अब खुशियाँ दूर नहीं, दूर नहीं, दूर नहीं, दूर नहीं, हो नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जो हैंडराइटिंग होती है उसमें आपके जीवन की खुशियों के कई राज छुपे होते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी हैंडराइटिंग आपके जीवन का आईना हो सकती है? नहीं ना? हम में से ज्यादातर लोग ऐसा कभी नहीं सोचते। ये बात तो हमारे दिमाग में कभी आती भी नहीं। लेकिन एक सच ये भी है कि आपकी हैंडराइटिंग आपके जीवन का वो आईना है जिसमें आपके जीवन के, आपकी कामयाबी की, आपके सुख दुख की सारी और सच्ची तस्वीर सामने आती है। लेकिन इसे कोई आम आदमी नहीं देख पाता। इसे देखने के लिए हमें अपने एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। और आज इसी कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे एक्सपर्ट से मिलवाएंगे जो आपकी हैंडराइटिंग को देखकर आपके जीवन की सारी खुशियों के टिप्स बता सकते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं द वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी का। उग्रसेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम अब खुशियां दूर नहीं में। धन्यवाद। उग्रसेन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हैंडराइटिंग को जानने और समझने का ये विज्ञान आखिरकार है क्या, और हमारी खुशियों से किस प्रकार संबंधित है? जैसे अभी आप कोई अच्छा काम करते हैं या दिल में खुशी है तो आपका चेहरा का एक्सप्रेशन अलग होगा। अगर आप सैड हैं तो आपके चेहरे का एक्सप्रेशन अलग होगा। सिमिलरली जब आप लिखते हैं, दैट इज एन आर्ट एंड साइंस, इट इज अ ब्लेंड ऑफ आर्ट एंड साइंस, जिसको कि हम ग्राफोलॉजी वर्ड देते हैं। ये 500 BC के अंदर इसकी सिर्फ इतना ही डिकोडिंग किया गया था कि कर्व्स को डिकोड कर पाए थे, और उसके आगे ये साइंस तब से चल रही है। और 3000 BC के अंदर सुमेरियन मर्चेंट ने इसको ग्राफोलॉजी स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में ये थोड़ा टाइम रिसर्च चलती रही, कोई इसकी 100% नहीं इसको साइंस डिक्लेयर किया गया। इन द मीन टाइम काफ़ी टाइम निकलने के बाद में 1710 के अंदर इटालियंस ने बोलोंगा यूनिवर्सिटी एक बनाई जिसके अंदर ये ग्राफोलॉजी सब्जेक्ट किया गया। इन आफ्टर दैट इट वाज इन 19th century when the France declared as a graphology as a complete subject, and then at that time it was given the official name graphology. Then after that USA adopted this as a commercial, and England, France, Italy, and now in India also some institutes have taken up this as a graphology subject. This is the background of the graphology. जी, यानी इस साइंस की मदद से किसी की भी हैंडराइटिंग को एनालिसिस करके आप उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं? हाँ, हम सब कुछ जान सकते हैं। जैसे कि कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको नहीं मालूम कि आपके अंदर क्या क्या बीमारियां चल रही हैं या क्या क्या ब्लड लेवल क्या है, सब कुछ वो एक प्रोसेस से अपना चल के और सब कुछ पता लगाता है। सिमिलरली उनके पास एक ऐसा DNA होता है जिससे वो पूरे जीन्स तक को करेक्टराइज करके निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम लोग जब हमारे दिमाग में कोई चीज़ चल रही है, कोई थॉट प्रोसेस चल रहा है, तो राइटिंग उसके अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। लेकिन एक बेसिक लाइन जो है, जो उसके करेक्टर्स या जीन्स जिसको कहते हैं या DNA कहते हैं, वो एक फ्लो लाइफ का जो लेके आया है वो नहीं चेंज हो सकता। वो फ्लो चलता रहेगा। उस फ्लो में जो भी फ्लक्चुएशंस आएंगी वो उसके दिमाग के थॉट प्रोसेस को पूरा एक्सप्लेन कर रही हैं। सामने वाला क्या सोच रहा है, वो क्या लिख रहा है, उसके आगे उसकी क्या करना है, वो उसकी सारी हैंडराइटिंग बताती है। आपको एक बताओ, स्टेट हैंडराइटिंग होती है, जैसे कि हमारी लाइफ में बुजुर्गों ने 4 हिस्सों में डिवाइड किया था, बचपना, जवानी, बुढ़ापा,
इस तरीके से जो 4 हिस्से बनाए थे, ऐसे ही हम जब 4 लाइनों में बच्चे थे तो 4 लाइन की कॉपी मिलती थी हमको। उस 4 लाइन की कॉपी में आप बीच में लिखते हैं या सेंटर में लिखते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, वो सारा एक्सप्लेन करता है। और हैंडराइटिंग के कई हैंडराइटिंग्स होती हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बेसिक बताऊँगा। किसी की हैंडराइटिंग एकदम सीधी चलती है, स्ट्रेट हैंडराइटिंग वाला बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, रफ, टफ थॉट प्रोसेस उसका बहुत शार्प होता है। वो आदमी जिंदगी में अपने ही कर्मों के द्वारा वो जिंदगी को जीतता है। वो उसको हारने की जिंदगी में प्रैक्टिस नहीं होती। अगर राइट साइड थोड़ा सा से अबाउट 75 डिग्री पे जब आ जाएगा तो वो उसका एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव होगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। अगर आप वो किसी वजह से, सरकमस्टांसेस से, नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से अगर वो डिप्रेशन में आता है, वो हैंडराइटिंग इमीडिएटली उसको बता देगी कि इस पीरियड के अंदर ये गया था। अदरवाइज उसकी जो बेसिक कैरेक्टर हैंडराइटिंग का वो पॉजिटिव एटीट्यूड का है। उससे नीचे आप जब 45 डिग्री पे आते हो, वो आदमी धक्का स्टार्ट बैटरी जिसको बोलते हैं, वो सेल्फ स्टार्ट कभी नहीं होगी, वो थोड़े दिन ठीक चलेगा एंड अगेन इट विल लैंड इनटू डिप्रेशन। उससे नीचे वाला जाएगा, वो बीमार ही बीमार रहेगा ज़िंदगी के अंदर और 100 अनार बनाएगा। एक बीमार 100 अनार के बराबर होता है, तो वो बीमारी की तरफ ही ले जाएगा, वो ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं करेगा। जब लेफ्ट स्लांट की तरफ जाते हैं, वो दूसरे को, वो ऑलमोस्ट दुश्मन की कैटेगरी होती है। लेफ्ट स्लांट पे 75 डिग्री पे जाएगा, वो हर आदमी को बिल्कुल दुश्मनी की निगाह से ही देखेगा। ऐसे ही जब 4 लाइन के ऊपर जाता है, 4 लाइन में बीच में चलते हैं और ऊपर की तरफ चलते हैं, तो उसका सोच अच्छा होता है, वो गॉड फियरिंग होता है, उसको पूजा में बहुत विश्वास होता है, वो किसी को हार्म नहीं करेगा। जब ऊपर जाएगा तो वो अगर उसने सेकंड लाइन पे लाके छोड़ दिया तो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ या मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज़ ज़ीरो हो जाती हैं। और उसके बाद अगर वो 4th लाइन को टच करता है, इट मीन्स ही इज मोर ऑफ मटेरियलिस्टिक एज वेल एज ऑन द गॉड फियरिंग साइड एलिमेंट है, वो इस तरीके से उसको चलता है। उसके बाद उसके अंदर हैंड राइटिंग्स में कट्स आते हैं। कहीं आप देखते हो टी के ऊपर होता है, टी के ऊपर कट लगा होता है, वो पूरा कट अगर करा हुआ है टी के ऊपर, जैसा कि आप देखो कभी टी होती है पूरी कटी हुई होती है, इसका मतलब वो लाइफ में बैलेंस चलता है। लेफ्ट साइड से लाके अगर टी तक जो बीच में टी है एल शेप वाली वहां छोड़ देता है, इट मींस ही इज मोर एंड मोर सेल्फिश पर्सन। यानी इट्स ऑल अबाउट शेप्स। आप शेप्स को देख के एनालिसिस करते हैं किसी की हैंडराइटिंग। पेन प्रेशर्स, कर्व्स, पेन, हाउ द फ्लो ऑफ द पेन, हाउ ही ड्राइव्स द पेन, इसमें सब कुछ उसके साथ चलेगा। पेन अगर बार बार ऊपर उठता है तो वहाँ पे जो डॉट्स आते हैं उसका भी एक अपना मतलब होता है। जैसे जैसे आगे आपके साथ चलेंगे मैं आपको बताऊंगा कि एक एक डॉट का मतलब क्या है, कहाँ पेन चला और कहाँ पे जाके उसने ख़त्म किया। उसको एक तरीके से हम अपनी नेकेड आई से माइक्रोस्कोप लगा के ये देख लेते हैं कितने मिलीमीटर, कितने माइक्रो मिलीमीटर का है। उसके हिसाब से उसकी नेचर को, उसके थॉट प्रोसेस को, उसकी विजुअलिटी को, कि उसका कितना उसमें इमेजिनेशन पावर है या कितना वो आगे जा सकता है या कितना पीछे हट रहा है, वो भी पता लग जाता है। इसमें इतना ज़्यादा आपको डीप इमीडिएटली मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपको ये बताया। देन से एग्जाम्पल, आदमी उसमें बहुत ज़्यादा कर्व्स घूमे हुए होते हैं, उस इंसान को आप बिल्कुल समझ ही नहीं सकते। वो अपने आप को नहीं जानता तो आप क्या समझाओगे। आप ये सोचें कि हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत है तो ये आदमी तो बहुत आगे बढ़ना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि वो आदमी न कॉलेज में आगे बढ़ा न प्रोफेशनल कैरियर में आगे बढ़ा। हैंडराइटिंग की खूबसूरती कहीं भी ये डिनोट नहीं करती कि ये आदमी पैसे वाला होगा, गरीब होगा, पढ़ा लिखा होगा, ऐसा कुछ नहीं। यानी एक अच्छी हैंडराइटिंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं? कोई ताल्लुक नहीं, किसी किस्म का ताल्लुक नहीं। हैंडराइटिंग अच्छी होना अलग सब्जेक्ट है, वो उससे ताल्लुक है ज़िंदगी का, लेकिन वो टाइम आने पे मैं आपको बताऊंगा कि ये हैंडराइटिंग अच्छी है, किस तरफ जा रही है, क्यों अच्छी है, इसकी लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट आया होगा,
या क्या आने वाला है वो आपको बताया जाएगा। एक आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी, हमारे भाई साहब बहुत कहते थे, वो आमिर खान की पिक्चर थी, उसमें किसी की हैंडराइटिंग बच्चे की ठीक नहीं थी या गलत लिखता था, तारे ज़मीं पर। तारे ज़मीं पर। या अब वो लिखता था, लोग सोचते थे ये गलत है, इस बच्चे को निगलेक्ट किया जाता, लेकिन उसकी हैंडराइटिंग बहुत क्लियर इंडिकेट करती थी कि ये बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, पेंटर बन सकता है। लेकिन आप जैसे माँ बाप, मेरे जैसे माँ बाप को नहीं पढ़ना है तो उसको नहीं समझते। तो आज इस साइंस की सख्त ज़रूरत है कि ग्राफोलॉजी के ज़रिए उस बच्चे को हम उसके कैरियर के लिए गाइड करें। इस कैरियर में ही नहीं गाइड करें, इसके आगे बहुत सी चीज़ें आपको जगह जगह इस हैंडराइटिंग की मदद से आप अपने कैरियर में पैसा कमाने के लिए, वो और अच्छे काम करने के लिए इसको यूज़ कर सकते। यानी इस साइंस के जरिए आप किसी के बारे में भी, यहाँ तक कि खुद के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं। उग्रसेन जी से हम अभी और भी ढेर सारी जानकारी लेंगे ताकि आप अपनी हैंडराइटिंग के जरिए अपनी खुशियाँ पा सकें। लेकिन कैसे, ये एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो बने रहिए हमारे साथ अब खुशियाँ दूर नहीं में। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन। उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करे समाधान, बनाए जीवन को आसान। बीमारियों का करे उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09990044223 09990044311। मिटेगा अब दुखों का अंधेरा, खुशियों का अब होगा बसेरा। व्यापार और कारोबार में अब होगी उन्नति, चढ़ेंगे आप भी सफलता की सीढ़ी। समस्याओं को लेकर ना हो परेशान, क्योंकि अब है उपलब्ध इनका समाधान, वो भी बेहद सरल और आसान। संपूर्ण वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित अद्भुत अलौकिक यंत्रों के द्वारा होगा दुखों का निवारण और खुशियों का आगमन। व्यापार में सफलता के लिए, नौकरी पाने के लिए, मनचाहे जीवन साथी के लिए, मकान वाहन आदि के सुख के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आपको कौन सा यंत्र धारण करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी। वो भी आपकी हैंडराइटिंग और डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के बाद। अपनी खुशियों का यंत्र मंगवाने के लिए आज ही कॉल करें 09990044223 09990044311। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस विशेष पेशकश अब खुशियां दूर नहीं में। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन की खुशियां भी आपसे दूर नहीं रहेंगी, तो बस बने रहिए, क्योंकि अब हम आपको अपनी एक एक कड़ी में वो सब कुछ बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप अपना जीवन खुशहाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमसे सीधे तौर पर जुड़ना होगा, और हमसे जुड़ने के लिए अपना नाम, सिग्नेचर, अपना सवाल और अपना डेट ऑफ बर्थ एक पेपर पर अपनी ही हैंडराइटिंग में लिखकर हमारे पते पर भेजना है। हम वादा करते हैं कि आपके सवाल को अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का पहला ईमेल ले रही हूँ, जो भेजा है अमित प्रकाश ने। इनका डेट ऑफ बर्थ है 15 जुलाई 1982 और ये जानना चाहते हैं कि इनकी शादी आखिरकार क्यों नहीं हो पा रही है। उग्रसेन जी, ये लीजिए अमित जी की हैंडराइटिंग और इन्हें देखकर आप इन्हें सही राय दें ताकि ये अपनी खुशियों को पा सके। अमित जी, आपका मेल मेरे सामने है और मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी हैंडराइटिंग में कि काफ़ी आप प्रैक्टिकल भी हैं, रोमांटिक भी हैं, और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी देख रहा हूँ कि 15 जुलाई 1982 है। इसमें आपको अब
सिर्फ राय ही दी जा सकती हैं। आप अपने आप के बारे में ज़्यादा जानते हैं। मैं हैंडराइटिंग को पकड़ के पहले आपको बताता हूँ कि अगर आप हैंडराइटिंग को अपने सीधा सीधा लिखें और इसको थोड़ा सा अपवर्ड जाके लॉक करना शुरू करें तो ये आपके लिए शादी के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। इसके अलावा आप घर पे बैठ के ओम का नाद करें, खाली ओम का नाद, ओम। अगर आप सवेरे उठ के 4 बजे अगर ऐसा करें तो मैं आपसे वायदा करता हूँ कि 6 महीने के अंदर कोई ना कोई प्रपोजल आपके आगे आ जाएगा और समय पे परमात्मा ने चाहा तो शादी हो जाएगी। इसके बाद अगर आपको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उपाय करने हैं तो इसमें आप सूर्य को पूजा करें। अब सूर्य की पूजा की विधियां आसन के द्वारा भी हैं, योग के द्वारा भी हैं और सबसे ज़्यादा आसान, और जैसे कि हम लोग आलसी हैं या हम चाहते हैं कि परमात्मा को कुछ करें तो उसको अर्क बोला जाता है। आप सूर्य को अर्क चढ़ाएं। अर्क का मतलब है कि आप चांदी के या तांबे के लोटे में पानी डाल के और सुबह सूर्य की तरफ मुंह करके ओम सूर्याय नमः या ओम सूर्यो ज्योति ज्योति स्वाहा, ओम सूर्यो ज्योति स्वाहा ऐसे करके आप सूर्य को जल चढ़ाएं। और बाजरा और मक्का ये सुबेरे आप चिड़ियों को, कबूतरों को खिलाएं। इससे आपका काफ़ी प्रॉब्लम हल हो जाएगी और इसका कोई ना कोई आपके पास आ जाएगा आंसर। जी अमित जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी इन उपायों को करके आपकी खुशियां जरूर मिलेंगी। इसी के साथ हम अपना अगला मेल लेते हैं जो भेजा है दिल्ली से सोनू ने। इनका डेट ऑफ बर्थ है 12 नवंबर 1991 और ये जानना चाहते हैं कि इनके करियर में अक्सर अप डाउन रहते हैं तो उसके लिए इन्हें क्या करना चाहिए, इसका कोई सोल्यूशन पूछना चाहते हैं। ये लीजिए सोनू की डेट ऑफ बर्थ और इनका सोल्यूशन बता दीजिए। इनकी हैंडराइटिंग देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये जल्दी जल्दी घबराते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हैंडराइटिंग इनकी गैप है इसमें और ऊपर नीचे वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं। वेरिएशंस इस बात को बता रहे हैं कि इनके अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं। इनको तकलीफ़ें आती होंगी लेकिन निकल जाती होंगी। इनको किसी न किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत है या ऐसे माँ बाप की ज़रूरत है या ऐसी बीवी की ज़रूरत है जो इनको सपोर्ट करे। जो है बुध का यंत्र पहन लें, हवन करें, उस जैसी बात नहीं है। 1 महीने के अंदर अंदर इनका पूरी किस्मत बदल जाएगी। खाली जो रेगुलर हवन है वही करें और उसमें अपामार्क और कमल कट्टे डालकर या अवतियाँ दें तो इनका काम हो जाएगा। नहीं, उससे भी आसान विधि बता सकता हूँ कि ये ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः अगर ये ऐसा करते हैं तो इनके जो अप एंड डाउन्स लाइफ में आ रहे हैं और सारे दुखों का हरण हो जाएगा। जी सोनू जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सभी सवालों का जवाब मिल ही गया होगा अपनी खुशियों को पाने का। तो उग्रसेन जी, अब आप हमें ये बताइए कि एक अच्छी हैंडराइटिंग एक अच्छी लाइफ की निशानी है? मतलब जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है उनकी लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी, सक्सेसफुल होगी, कुछ ऐसा भी है? इसको मैं डायरेक्ट आपसे लिंक करता हूँ। अभी आप बहुत अच्छे कपड़े पहन के बैठी हैं, आम आदमी को बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब क्या ये ज़रूरी है कि आपने अच्छे कपड़े पहन लिए और आप अच्छी सक्सेसफुल होंगी? ऐसा नहीं। ऐसे ही हैंडराइटिंग अच्छी होना एक कोई अच्छी या आपको साइन नहीं है कि आप सक्सेसफुल होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, अच्छी हैंडराइटिंग कभी भी ये नहीं बताती कि आप सक्सेसफुल होंगे, पैसे वाले होंगे। उसमें कर्व्स देखे जाते हैं, उसके अंदर फ्लो देखा जाता है, उसके अंदर प्रेशर देखा जाता है, उसके अंदर उस हैंडराइटिंग के जो है गैपिंग कितनी है, सब कुछ देखा जाता है। लेकिन अच्छी हैंडराइटिंग को हम ये कह सकते हैं कि आदमी काफ़ी कुछ बैलेंस करने की कोशिश करता रहता है। ऐसा आदमी आप ये सोचें कि बहुत ऊपर निकल जाएगा, नहीं,
जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास वालों के खेल हैं। हैंड राइटिंग लगाना जैसे हम लोगों को क्या है, हम लोग अपने ही बनाए हुए जाल के अंदर फंस जाते हैं कि अरे भाई पढ़ना है, वो क्यों पढ़ना है, कुछ फ्यूचर तो दिखे। आपने कहा बच्चे को हैंड राइटिंग अच्छी कर, हैंड राइटिंग से क्या होना है, उसका थॉट प्रोसेस, अगेन आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, थॉट प्रोसेस को चेंज करो। राइटिंग ऑटोमेटिकली थॉट प्रोसेस से चेंज होगी और आप राइट डायरेक्शन में जाएंगे। राइटिंग तो जो आपके अंदर है वो डिनोट कर रही है, ये नहीं डिनोट कर रही कि आप पैसे वाले बन जाएंगे या गरीब हो जाएंगे। ना गरीब होंगे ना पैसे वाले बनेंगे, जो आपके अंदर है, जो आपके थॉट प्रोसेस है, जितना पैसा है वो आपको हैंड राइटिंग उस टाइम बता देगी। ये आदमी इस लेवल का होना चाहिए। ये शुरू से ही मैं कह रहा हूँ, ये मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की हैंड राइटिंग होती है। यानी ग्राफोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो जीवन के कई रहस्यों पर से पर्दा उठा सकता है और जीवन आसान बनाने में हमारी मदद करता है, ताकि आप सभी लोग अपनी खुशियों तक आसानी से पहुंच सके। अगर आप भी अपनी समस्याओं को लेकर परेशान हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो एक बार जरूर हमारे कार्यक्रम से जुड़िए। हमसे जुड़ने के लिए अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना सवाल और अपना सिग्नेचर अपनी ही हैंडराइटिंग में एक पेज पर लिखकर हमारे पते पर भेजिए। हम आशा करते हैं, हम वादा भी करते हैं कि आपके सवालों को अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। अगर आप भी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे स्टूडियो आ सकते हैं। लेकिन कैसे? आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉल लगाना है। और हाँ, एक बात और, अगर आप उग्रसेन जी से खुद अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ और हैंडराइटिंग की एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो भी आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नंबर्स पर कॉल करना है। आइए अब हम आपको मिलवाते हैं अपने खास मेहमान अनिल कुमार ठाकुर से, जो कि दिल्ली से आए हैं और इनका डेट ऑफ बर्थ है 15 जून 1986 और ये जानना चाहते हैं कि इनकी हैंडराइटिंग के पीछे, इनके डेट ऑफ बर्थ के पीछे क्या क्या राज छिपे हैं। तो उग्रसेन जी प्लीज बताएं। इनकी हैंडराइटिंग देख के मैं ये बता सकता हूँ कि ये जिंदगी में इनकी कंटिन्यूटी बनेगी, टूटते ही एकदम दूसरी कोई ना कोई जॉब मिलती रहेगी, एक काम छूटेगा दूसरा हाथ आएगा, क्योंकि इनकी हैंडराइटिंग बहुत क्लियर इंडिकेट कर रही है किसी भी एक काम के अंदर ये या किसी भी एक जॉब के अंदर कंटिन्यूएशन नहीं रहेगा। क्यों? इनका ये होता है कि मैं जल्दी जंप लगाऊं, जल्दी करोड़पति बनूं। ना जल्दी करोड़पति बन सकते हैं, ना ही जल्दी इनको कोई एक अच्छी हीरोइन बाहर से मिल सकती है या कोई खूबसूरत लड़की मिल सकती है। जहाँ है, अगर ये शांति से चलेंगे तो पैसा भी बचा लेंगे, वरना इनके हैंडराइटिंग से मैं कहीं भी नहीं देख रहा कि ये पैसा जमा कर पाए। कमाएंगे बहुत ज़्यादा, खर्च उससे ज़्यादा। बाकी इनका अगला क्वेश्चन ही यही है कि इनकी जॉब में स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ पाती। तो जो आप बता रहे हैं, क्या उसी से कोई संबंध है? पूरा संबंध है। उस हैंडराइटिंग, इनका थॉट प्रोसेस आपको बताया। थॉट प्रोसेस ये है कि जल्दी चाहिए, मुझे जो है चावल जल्दी पकाने हैं, तो जो चावल धीरे बनेगा वही स्वाद बनेगा, वही अच्छा बनेगा। इन्होंने तो कहते हैं रखो गैस के ऊपर और जल्दी से बन जाए और मैं कर लूँ। तो इनकी ज़िंदगी में जब तक जल्दी वर्ड नहीं ख़त्म होगा तब तक इनमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और इनकी न्यूमरोलॉजी भी यही कह रही है कि उसमें 6 का अंक कई बार आ रहा है और 5-7 में बुध की फुल सपोर्ट है, जो इनको पैसा देता भी है, फेम भी देता है, हाथ के भी ठीक हैं, नॉलेजफुल हैं, पर वो रुकने नहीं देगा। उसके लिए इनको उपाय करने होंगे। मैं हमेशा हर एक को ओम का नाद पहले बोलूँगा, क्योंकि टाइम आजकल लोगों के पास कम है, हवन नहीं कर सकते। यंत्र कितने काम करेंगे, वो यंत्र उपाय एकदम यंत्र वाला ही है। अगर आप कोई दवाई खा रहे हैं उसमें एंटीबायोटिक है तो आपको असर होना ही होना है। सिमिलरली अगर आप ओम का नाद कर रहे हैं, भगवान की शरण में डायरेक्ट कनेक्शन कर रहे हैं, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है आपके सेरिब्रम से, एकदम डायरेक्टली जुड़ता है, तो उससे आपका जल्दी ही इसका इलाज भी हो जाता है, जो कि आदमी को दिखता नहीं है। और उसकी वाइब्रेशन, थॉट प्रोसेस पूरा चेंज होता है, जिससे हैंडराइटिंग पे भी असर आएगा, हार्ट पे भी असर आएगा, बॉडी पे भी असर आएगा। और उसका जब इन सब चीज़ों पे असर आएगा तो नेचुरली आदमी का ट्रैक क्लियर हो जाएगा। जितने हर्डल्स हैं ऑटोमेटिकली बीच में से
कम होते चले जाएंगे। तो ऐसा भी है कि अनिल जी अपनी हैंडराइटिंग में कुछ फेर बदल कर कर अपनी जिंदगी में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, अपनी जॉब में स्टेबिलिटी ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं। ये हैंडराइटिंग को स्ट्रेट से हटा करके थोड़ा सा राइट वर्ड टिल्ट कर जाएं और उसको स्लो चलें तो मेरे हिसाब से इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी जल्दी आ जाएगी। तो इनको जब तक हैंडराइटिंग स्ट्रेट लिखते हैं, सीधा भी बोलते हैं, कोई दिल के ख़राब नहीं, तो अगर ये राइट साइड टिल्ट करके चलेंगे तो दिक्कत तो आएगी शुरू में, क्योंकि स्लो चलने की आदत नहीं है, भागने की आदत है, गिरने की रोज़ आदत है। अब वो चाहते हैं गिरूं नहीं, लेकिन सवाल यह है कि वो आपको कैसे पकड़ें। आप खूबसूरत हैं, आपके पीछे भागते हैं, अपने घर की चीज़ भूल जाते हैं। तो उन चीज़ों को ना कर करके अगर प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अगर किसी भी लेसन को पढ़ना है, अगर आप 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे तो याद होगा, अच्छा सा प्रेजेंटेशन बना पाएंगे। और आपने सोचा कि मैं एक ही बार पढ़ लिया मुझे याद हो, डेफिनेटली याद रहेगा, वो थोड़े टाइम के लिए रहेगा, अपने अकॉर्डिंग टू योर मेमोरी। इनका वही खेल है कि अमित जी क्या करते हैं, हाँ जी अभी पटाख ये गया, जल्दी से काम किया, मैंने कहा कितने मिले, चलो जी चलो शाम को हम इसको खर्च कर देते। तो इनका वो हिसाब है, जब तक थॉट प्रोसेस चेंज नहीं करेंगे ये लाइफ में राइज नहीं कर पाएंगे। यानी इन उपायों को करके और अपनी हैंडराइटिंग में थोड़ी बहुत फेरबदल करके आप भी अपनी जीवन की खुशियों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये उपाय अनिल के लिए भी लाभकारी सिद्ध होंगे। इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं आज के इस सफर के अंतिम पड़ाव में, जहां हैं आप सभी के लिए खुशियों के टिप्स। आपका आज का खुशियों का टिप बहुत आसान सा मैं आपको बताता हूं, जिससे आपके घर में, आपके कैरियर में और आपके सब तरफ से सुख समृद्धि आए। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसान को ज़रूरत होती है पैसे की, या खुदा के बाद अगर कुछ है तो सिर्फ पैसा। तो मैं आज आपको वो टिप देता हूँ। एक तो आपको जो है टिप देता हूँ कि ओम का नाद करें। ये तो हो गया आपका टिप। दूसरा ग्राफोलॉजिकल टिप देता हूँ कि आप अपनी हैंडराइटिंग को लाइट प्रेशर यूज़ करते हुए उसको 75 डिग्री राइट की तरफ लेके हैंडराइटिंग लिखना शुरू करें, अपवर्ड। तो ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा और 1 महीने के अंदर अंदर आपके घर में खुशियाँ आ जाएंगी। और अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में आपको बहुत सी जानकारियाँ मिली होंगी जो आपके भविष्य में, आपके जीवन में खुशियाँ लाएंगी। तो आगे भी हमारे साथ बने रहिए ताकि हम कड़ी दर कड़ी आपको यही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते रहें। फिलहाल अनुमति दीजिए, नमस्कार। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन। उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करे समाधान, बनाए जीवन को आसान। बीमारियों का करे उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0999 00 44 223 0999 00 44 311। मिटेगा दुखों का अंधेरा, खुशियों का अब होगा बसेरा। व्यापार और कारोबार में अब होगी उन्नति, चढ़ेंगे आप भी सफलता की सीढ़ी। समस्याओं को लेकर ना हो परेशान, क्योंकि अब है उपलब्ध इनका समाधान, वो भी बेहद सरल और आसान। संपूर्ण वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित अद्भुत अलौकिक यंत्रों के द्वारा होगा दुखों का निवारण और खुशियों का आगमन। व्यापार में सफलता के लिए, नौकरी पाने के लिए, मनचाहे जीवन साथी के लिए, मकान वाहन आदि के सुख के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आपको कौन सा यंत्र धारण करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी। वो भी आपकी हैंडराइटिंग और डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के बाद। अपनी खुशियों का यंत्र मंगवाने के लिए आज ही कॉल करें 0999 00 44 223
09990044311।